परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी है, जो प्राण रूप से है, बिजली के करंट की भांति है, जो दिखाई नहीं देती आँखों से, और वो चुंबकत्व के जैसी बिजली की भांति प्रत्येक 84 लाख प्रकार के अलग अलग भांति भांति के जीव शरीरों का निर्माण उस परम सत्ता परमात्मा ने किया है। और दोस्तों, यहाँ बहुत ही गूढ़ रहस्य को बड़ा ही सूक्ष्म तरीके से प्रकट किया गया है। दोस्तों, यहाँ मानव विशेष प्राणी माना जाता है धरती पे। वैसे विशेषताएं का मूल्यांकन करने की जो पद्धति है, उसके आधार पे अगर देखा जाएगा तो यह मानव इन छोटे छोटे जीव जंतुओं से बहुत नीचे ही उसका स्थान आना चाहिए। आपने देखा है दोस्तों, चींटी एक छोटी सी, सबसे छोटी सी वो जीव है, उसका छोटा सा शरीर है। और वो चींटी दोस्तों दो बातें अच्छी तरह जानती है, और अपने जीवन में वो चींटी उन सभी गतिविधियों का पालन करती है जिस प्रकार से संपूर्ण जीव जगत में संपूर्ण प्राणी करते हैं। दोस्तों, चींटी सुबह चलती है और कहीं से भोजन की तलाश में रहती हैं, और उनको जो देखने का तरीका है कि भोजन कहाँ मिलेगा, तो कहीं हम प्राणी में अधिकतम आँखों से देख के हमें पता लगता है कि कहाँ कोई वस्तु रखी है। ऐसे ही यहाँ पर छोटे छोटे जीव हैं ये, इनकी किसी की सुगंध, किसी की कंपन, ऐसे इनको पता लगता है। और ये चींटी, आपने देखा होगा कि एक चींटी जिस रास्ते पे चल पड़ती है, वो सारी की सारी चींटियाँ सेम टू सेम उसी रास्ते पे चलेंगी, उससे अलग हटके एक कदम बाहर नहीं रखेगी। ये उनको किसी ने पढ़ाया नहीं है, सिखाया नहीं है, लेकिन परमात्मा ने प्रत्येक जीवन के साथ ये सूत्र जोड़ के उसको दिया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु। दोस्तों, ये इतना सरल एक सूत्र हमारे उन आदि पूर्वज, हमारे पुरखे, हमारे धरती के प्रथम मानव, वो उच्च कोटि के वैज्ञानिक, वो मानवता की पराकाष्ठाओं को पार करते हुए इस मानव देह के माध्यम से जो एक विचित्र और अद्भुत रहस्यमयी मानव शरीर जो ये बनाया गया है, ये इतना विशेष और दिव्य शरीर है कि हमें आज इसके बारे में 1% भी जानकारी पूरे जीवन काल में नहीं दी गई है। दोस्तों, यहाँ बात चल रही है ये परम पूज्य गुरुदेव की युग परिवर्तन की। आज सारी संसार में सभी ऋषि सत्ताएं, सभी देवात्मा, हिमालय में निवासित सभी वो महान और देव पितृतुल्य आत्माएं, और यहाँ पर जो स्थूल रूप से मानव को दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये बहुत सीमित है, क्योंकि ये चमड़े की आँखें हैं और इनका एक दायरा है। हर एक धरती पर प्रत्येक प्राणी में प्रत्येक अंग प्रत्यंगों का एक दायरा पहले से ही क्रिएटर ने क्रिएट किया है। दोस्तों, यहाँ जीवन भांति भांति के जीवन हैं, और जीवन मिलता है तो जीव अपनी जीवन काल को एक आत्मवत् सर्वभूतेषु के सिद्धांत के अनुसार उसकी प्रत्येक जीवन की प्रत्येक गतिविधियाँ इस सूत्र से संचालित होती है। और चाहे आप
चींटियाँ के झुंड देख लीजिए, चाहे आप मधुमक्खी के छत्ते में बैठी हुई मधुमक्खी जो उनकी रानी मक्खी है, दोस्तों उस मधुमक्खी के छत्ते में पूरा एक देश है, और वो पूरा देश में उसमें छत्ते में छोटी मक्खियाँ भी है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सभी प्रकार के उसमें मानव रहते हैं। और ये मधुमक्खी का छत्ता मानव जाति को, आज सारी मानव जाति को एक बहुत अद्भुत सीख दे रहा है दोस्तों, जो बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों ये मधुमक्खी का छत्ता जब धरती पर संपूर्ण जीवों को बनाया गया, तो संपूर्ण जीव पंच महाभूतों से बनाए हुए शरीर हैं, और इन शरीरों में इस प्रकार से हैं जैसे मिट्टी के कुम्हार चाक पे चढ़ाता है और उसी मिट्टी से दिया बनाता है, उसी मिट्टी से घड़ा बनाता है, उसी मिट्टी से तवा बनाता है, उसी मिट्टी से खिलौने बनाता है, उसी मिट्टी से वो भगवान भी बना देता है। यही ठीक वास्तु स्थिति यहाँ जब इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता ने इस सृष्टि की रचना की, तो दोस्तों हमारे पास इन सब चीज़ों के बताने के पीछे जो हम ये कह रहे हैं, ये कोई कपोल कल्पित कहानियाँ नहीं सुना रहे हैं हम आपको। ये धरती पर यहाँ साक्षात भारत में ये सारी घटनाएं घटी हैं। इस बात की साक्षी अब आज पूरी दुनिया के जो वैज्ञानिक हैं, जो पूरी दुनिया के इतिहासवेता हैं, जो पूरी दुनिया में पुरातत्व विभाग वाले हैं, इनकी खुदाई और शोधें जो आज भी चल रही हैं। अभी लेटेस्ट जो गोवा में और दक्षिण में कुछ खुदाई के बाद जो इनको प्राप्त हुआ है, तो उन लोगों ने जो प्राथमिक निष्कर्ष निकाला है, वो कह रहे हैं ये 10 से 20 हज़ार वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता है जो यहाँ पर बसी थी। और ये 20 हज़ार वर्ष पुरानी सभ्यता आज तक ये मानता था मानव कि सिंधु घाटी की सभ्यता ही सबसे प्राचीन है, और वो भी हमारे भारत की ही सभ्यता है। और उसी के आधार पे आज तक ये 20वीं शताब्दी जिसको कहा जा रहा है, इस 20वीं शताब्दी में 2100 साल का ही सारा लेखा जोखा इन लोगों ने इकट्ठा किया है, और सारी सृष्टि का और सारे जीव जगत का और सारे मानवों का उद्भव, उत्पत्ति और विकास को इन लोगों ने कुछ उथले ज्ञान विज्ञान के आधार पे और संपूर्ण मानव जाति को भ्रमित करने वाले और मन घड़त एक ऐसे दुर्भिसंधियाँ ये रची गई हैं मानवों के साथ, मानवों के द्वारा, कि ये आश्चर्य में डालती हैं। दोस्तों यहाँ आज हम इस कदर इन आज़ाद देशों के रूप में हम इन सीमा रेखाओं में बसे हुए बहुत सारे लोग निवास करते हैं, और इन देशों में एक सरकार है और एक पब्लिक है। दोस्तों ये जो विधान प्रस्तुत हुआ था, ये सारा कुछ सारे संसार में आज जो भी ज्ञान विज्ञान या जो भी उनकी नीति शास्त्र, उनका जो भी ज्ञान विज्ञान चिकित्सा, जो भी उनकी शिक्षा, ये सारे संसारवासी जो आज अपने आप को इतने भिन्न प्रदर्शित कर रहे हैं कि इनमें जो सत्य उभर के सामने आया है, ये सत्य सारे संसार के मानवों के दिमाग में जब पहुंचता है, तो एक दिमाग में एक ऐसी खलबली मचती है दोस्तों कि अपने आप पे हमें शर्म आती है। फिर तो ऐसे ही शर्म का ये समय है उस सारे संसार के लिए, जो सारे संसार में यहाँ ये सारे मानव आपस में इन आज़ादियों की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं 1000 साल से, और कत्लेआम मानव ने मचाया हुआ है।
ये सारा संसार संतृप्त है इन चीज़ों से। अब सवाल आएगा कि ये युद्ध तो पहले भी होते थे और युद्ध तो हमेशा ही होते हैं, सुर और असुर के बीच का युद्ध भी होता था। तो ये सवाल जो है इसका जवाब ये है कि यहाँ जो परमात्मा ने ये 84 लाख प्रकार के जीव शरीर जो बनाए हैं, ये पंच महाभूतों से बने हैं, अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश। उन्हीं में से एक मानव भी है। मानव के अंदर भी वही पदार्थ यूज़ किया गया है जो एक चिड़िया और तोते और कबूतर और मधुमक्खी के लिए यूज़ किए गए पदार्थ हैं। उसके पश्चात यहाँ पर पूर्णतया ये बात समझ लेनी आवश्यक है, तो सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। तो यहाँ दोस्तों पूरे इस पृथ्वी नामक ग्रह का निर्माण और पूरे ब्रह्मांड का निर्माण सर्वप्रथम किया गया। और जब कोई क्रिएटर कोई क्रिएशन करता है तो पहले क्रिएशन क्या करेगा उसके बारे में एक कल्पना बनाता है, और उस कल्पना को उसके जीवन और मृत्यु और उसके आहार विहार भोजन रहन सहन भाषा और इस प्रकार से सृष्टि में किस प्रकार यहाँ जो जीवन ये दिख रहे हैं, ये अनंत जीव जंतुओं में दिख रहे हैं, अनेक वनस्पति में दिख रहे हैं। यहाँ ये सब जीवित जितने भी यहाँ प्राण हैं, जितने भी शरीर यहाँ धरती पर जीवित विद्यमान हैं, एक बात तो ये क्लियर है कि सभी शरीरों का निर्माण एक ही तत्वों से हुआ है, भिन्नता नहीं है। दूसरा किसी भी इतने प्रकार के जो जीव शरीर बनाए हैं, इन किसी भी जीव शरीर में ऐसा कोई अंग प्रत्यंग या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई है कि जो प्राणों को धारण करके और प्राणी कहलाए। ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रही है, ये स्ट्रक्चर भौतिक पदार्थों से बनी हुई है और इसमें कुछ नहीं है, एक मिट्टी की तरह है। इसका उदाहरण आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जब एक बार किसी भी जीव की मृत्यु हो जाती है तो शरीर में से जब एक बार मृत्यु किसको कहेंगे ये भी पहले डिफाइन करेंगे। तो मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात उसको फिर जीवन नहीं मिलता, वो जिंदा नहीं हो सकता, उसमें प्राण नहीं डाले जा सकते। किसी भी जीव में अगर प्राणों को धारण करने की क्षमता होती तो मृत्यु के पश्चात प्राण यहीं पर रहता है, सारे जगह प्राण ही प्राण हैं, और ये प्राण हम शरीर में अंदर ग्रहण कर रहे हैं, ये तो जीवन है। अब ये जो हमारे शरीर में कोई गुर्दा फेफड़े हृदय लीवर, इसमें हमारे कोई भी अंग ऐसा नहीं है कि वो जो प्राण आ रहे हैं उनको धारण शरीर में किया जा सके, ऐसा कोई अंग नहीं है। इसीलिए प्राण हमेशा रहते हैं, और जो मृत्यु के पश्चात जो प्राण अंदर शरीर में नहीं गए हैं, तो यहाँ ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाना चाहिए सबके कि सबके शरीरों में ये जो प्राण हैं, ये कौन है? ये है आदि शक्ति माँ गायत्री, जो प्राण रूप में है। और प्राण कैसे है? आपको आँखों से दिखाई नहीं देंगे। यहाँ आपको आँखों से सनातन जो चीज़ें हैं वो आँखों से आपको ये दिखाई नहीं देगी। सनातन वो जो हमेशा से ही है, हमेशा रहेगा, वो है परमात्मा। अब उसको आप नाम कितने बोलो, भाषा कितनी बोलो, उससे बात नहीं हो रही है। लेकिन हर कोई धर्म हो, चाहे आपके तथाकथित धर्म हो, चाहे आपके सारे संसार में एक एक मानव से ये प्रश्न पूछा जाए तो वो ये बात ज़रूर कहेगा
कि मानव जो है वो एक आत्मा है। ये धर्मों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। धर्म क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो धर्म क्षेत्र में हमें यही बात समझाई जाती है कि मानव जो आप हैं, वो ये जो शरीर दिखाई दे रहा है ये आप नहीं हैं। ये बात हमें धर्म बताता है। जहाँ भी धर्म पे जाएंगे वहाँ हिंदू हमारा सनातन हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म है और हमारी जो आर्य संस्कृति श्रेष्ठ आर्य संस्कृति है वही विश्व की प्रथम और सबसे प्राचीन संस्कृति है। दोस्तों, यहाँ ये अब सुस्पष्ट तथ्यों के साथ प्रमाणित हो चुका है कि यहाँ 5000 वर्ष पहले इस भारत भूमि में भगवान श्री राम का आगमन हुआ था। और यहाँ जब भगवान श्री राम का आगमन हुआ था तो ये 5000 वर्ष पहले की बात है। लेकिन आज भगवान श्री राम के बनाया गया जो पुल था, जो श्रीलंका में गया था, श्री राम सेतु पुल, उसकी आज नासा ने पूरी पिक्चर ली उसकी और सारे संसार के सम्मुख दिखानी पड़ी और उस पर लिखा ये 4,500-5 हज़ार वर्ष पुराना मानव निर्मित पुल है। ऐसा पुल वो बनाया गया था, ऐसी इंजीनियरिंग थी उसमें कि वो पत्थर पानी पे तैरने लग गए थे और वो पुल कुछ ही दिनों में तैयार होके और भगवान श्री राम श्रीलंका में पहुंच गए थे। ये अब ये भी साबित होता है कि उस टाइम रावण के पास एक अद्वितीय अद्भुत पुष्पक विमान था और वो माता सीता को हमारी भारत भूमि से श्रीलंका में जो समुद्र पार करके गए थे वो उनके पुष्पक विमान से ही वो गए थे। ये बात अब प्रमाणित होती है। तो यहाँ आज के समय में जो मानव जीवन के संपूर्ण जीवन का सौदा आप लोगों ने इन भौतिक पदार्थों के प्राप्ति के लिए मानव जीवन के शरीर को अत्यधिक सुख देने के लिए सारे मानव जातियों को कृत्रिम रूप से विभाजित कर दिया गया है और सारे संसार में विभाजन इतने ज़्यादा है कि इनके ये कहना अब मुझे बड़ा अटपटा सा असहज महसूस होता है कि जब मुझे ये अब पता लगा है जिस दिन से उस दिन के बाद से मेरी मन की स्थिति परिवर्तित हो गई है। दोस्तों, मुझे ये बिल्कुल 100% फैक्ट के साथ मुझे पता लग गया है कि धरती पे प्रथम मानव का आगमन भारत में हुआ था और उनका नाम मनु था और मनु का जो पहला परिवार मकान बना के धरती पर बसा था उस परिवार को आर्यों का परिवार कहा गया। और ये जो आर्यों का परिवार था ये इस वजह से आर्य था कि ये श्रेष्ठ और सूक्ष्म तत्व विज्ञान के मर्मज्ञ ज्ञाता वैज्ञानिक थे ये सब लोग और अति उच्च कोटि के लक्ष्यों के साथ अपने इस अद्भुत अतुलनीय शक्ति धारक ये मानव का जो ये छोटा सा शरीर दिखाई दे रहा है इसके अंदर इतने सूक्ष्म रहस्य भर दिए गए हैं कि धरती पर आज तक आप चांद पे चले गए हैं लेकिन मानव बुद्धि का 7 से 8% से ज़्यादा उपयोग आज तक नहीं लिया जा सका है। सबसे पहला मेरा जो मानवता के सामने आज प्रश्न है जिसकी वजह से मैं आप के सब दुनिया की जो भी पॉलिसीज़ हैं मैं सबसे असहमति प्रकट करता हूँ। आपके पूंजीवादी लोकतंत्र से मैं असहमति प्रकट करता हूँ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद का ये राजनीतिक सूत्र जो उन्होंने प्रदान किया है मैं इन 2 सूत्रों के माध्यम से ये संसार में
जो आज की इतनी विकराल परिस्थितियां हैं, जो आज सारी दुनिया में युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, अनाचार, पापाचार, कामाचार, व्याभिचार शब्द तो भारत की डिक्शनरी से षड्यंत्र पूर्वक कानून की किताब से हटवाया गया है। मुझे इस बात पर आपत्ति है, मुझे एक ही बात पर आपत्ति है कि जो देश यहाँ सनातन ये चला आ रहा है और सनातनी मूल्यों से, सनातनी राजनीति से चला आ रहा है, और मानव ही नहीं, यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव शरीर चले आ रहे हैं, तो यहाँ किसी भी जीव समुदाय में दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष उत्पन्न नहीं है। यहाँ जो संघर्ष उत्पन्न हुआ है वो केवल मानवों के साथ, मानवों के द्वारा ही हुआ है। और यहाँ हुआ किस लिए है? यहाँ आर्य जो श्रेष्ठ कर्म करते थे, बाद में कुछ मानवों ने क्योंकि जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन, वैसे आएंगे विचार, विचारों के बहुत स्तर हैं। यहाँ विचार ये पूरा निखिल जो भरा पड़ा है वायुमंडल, इसमें जब भी किसी मानव ने या किसी पशु ने, पक्षी ने या किसी कारण अन्य कोई आवाज़ आई है दुनिया में, ध्वनि उत्पन्न हुई है, तो दोस्तों वो ध्वनि जो यहाँ पर एक बार बोली गई है, आवाज़ आई है, ये आवाज़ का लोपन कभी नहीं होता है। ये आज तक हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब यहाँ पर देवता और परमात्माओं का आगमन हुआ और फिर मानवों का आगमन हुआ, और यहाँ फिर सतयुग आया, और सतयुग में हजारों साल तक मानव उम्र लेके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करते हुए मानव जीवन को अनुसंधान के रूप में और एक उपकार के रूप में इस मानव ने मानव जाति के लिए दोस्तों आत्मत सर्वभूतेषु के अनुसार ही डील किया, और मानवों के बीच इतनी घनिष्ठता, इतना प्रेम, इतना विश्वास, यहाँ मानवों के लिए त्याग की पराकाष्ठाएं पार की गई हैं। ये वो धरती भारत है जिसने सारे विश्व को गणित दिया, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य ने। अगर ये गणित नहीं होता तो आज सारी दुनिया एक ही जगह बैठी रहती और वो किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं ले सकती थी। तो यहाँ परमात्मा ने जब इस धरती नामक सुरम्य वाटिका को इतने श्रेष्ठ तरीके से बनाया है कि धरती को ये वरदान दिया है कि वो उस पर निवास करने वाले कोटि कोटि के सभी प्रकार के जीवों के शरीरों का भोजन आजीवन निःशुल्क और हर समय उपलब्ध कराएगी। और इसी सूत्र को आप देख सकते हैं, सारे संसार के जीव जंतुओं को कभी भी भोजन के लिए तड़पना, लड़ना, मरना नहीं पड़ा है, और सभी एक ही झुंड में साथ चलते हैं। किसी भी झुंड में, मधुमक्खी के छत्ते में, जो वैदिक नियमों से वो रानी मक्खी के लिए एक देश है बहुत बड़ा जिसमें हजारों मक्खियाँ रहती हैं, उनका संचालन किस प्रकार से वो लाखों साल पहले वो रानी मक्खी कर रही थी, उसी प्रकार से आज भी वो रानी मक्खी उन्हीं राजनीति से, उन्हीं धर्म से, उन्हीं समाज से, उन्हीं चीज़ों से वो श्रेष्ठ तरीके से जीवन अपना जी रही है। ये पशु पक्षी हमें कितनी सीख देते हैं इस। और हम दोस्तों ये प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु जी ने प्रूव कर दिया था कि कितनी बार कि ये पेड़ पौधे भी मानवों के साथ बात करते हैं, पेड़ पौधे भी मानवों के साथ हंसते रोते हैं, और ये सारे जीव जंतुओं को आप देख सकते हैं, ये सारे मनुष्य की भाषा समझ जाते हैं। आप एक सर्कस में देख सकते होंगे कि एक सर्कस वाला शेर को, हाथी को, घोड़े को, तोते को, बकरी को, बिल्ली को, गधे को, बंदर को, ऊँट को, सब को अपने इशारों पे बात समझाता है,
और उनका वो बात समझ में आती है और वो वैसे रिएक्ट करते हैं। ये बात यहाँ पर ये साबित करती है कि जो हमारे अंदर से जो विचार उत्पन्न हुआ है और उस विचार की जो ध्वनि कंपन आए हैं और वो विचार प्रसारित जब किया गया है, तो दोस्तों विचार जो मेरे अंदर से क्रिएट हुआ है और उधर रिसीव हुआ है, इन दोनों काम को जब ही हुए हैं ये काम जब हमारे अंदर वो प्राण विद्यमान था। अगर हमारे अंदर आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण नहीं होता तो हम ये सब चीज़ नहीं कर पाते। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमें वो प्राण आदिशक्ति माँ गायत्री से मिला है और परमात्मा सूक्ष्म है, आप आँखों से नहीं देख सकते और उसका निवास हर जगह हर कण कण में है, पूरे ब्रह्मांड में है, लेकिन आप देख नहीं सकते। और आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण बिजली की तरह है, सारे संसार में व्याप्त है, लेकिन आप देख नहीं सकते। तीसरा, यहाँ जब सनातन परमात्मा है, सनातन आदिशक्ति माँ गायत्री है, तो सनातन आत्मा भी है। जहाँ परमात्मा होगा वहाँ आत्मा भी होगी। तो आत्मा भी सूक्ष्म है, तीनों सूक्ष्म हैं और इन तीनों का जो प्रकटीकरण सामंजस्य देखने में आपको देखना है तो यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों को आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत से देखिए। अगर आपको उस ईश्वर को जानना है, उस परमात्मा को जानना है जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया है, आपको और भी कुछ रहस्य जानने हैं, तो ये रहस्य सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। और मोदी जी ये आत्मत सर्वभूतेषु के बिना वसुधैव कुटुंबकम कभी लिखना नहीं है। आप लोग आपने ये गलती कर दी है और कर रहे हैं आप लोग। आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि वसुधैव कुटुंबकम का नाम नहीं लिया जा सकता जब तक कि पहले आप आत्मत सर्वभूतेषु का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि प्रथम इकाई जो है ब्रह्मांड में प्रकटीकरण की वो है एक आत्मा। तो दोस्तों, आप एक आत्मत सर्वभूतेषु, और आत्मा तो हो आप, लेकिन आत्मत सर्वभूतेषु मतलब कि जितने भी धरती पर मानव निवास करते हैं, ये सारे के सारे चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, ये सारी की सारी मानव जाति, चाहे गोरी हो, चाहे कोई काली हो, चाहे कोई अंग्रेजी बोलता है, चाहे कोई हिंदी बोलता है, उर्दू बोलता है, फारसी बोलता है, चाहे कोई कैसे पूजा करता है, कोई भिन्न तरीके से करता है, कोई अलग अलग वस्त्र पहनते हैं, अलग अलग प्रकार के आहार ग्रहण करते हैं, अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं, लेकिन ये एक सूत्र सारे संसार को आज के समय में बहुत आवश्यकता आन पड़ी है। और ये आवश्यकता उन हमारे परम पूज्य गुरुदेव के साथ साथ समस्त ऋषि सत्ताओं, देव सत्ताओं का ये मानस हो चुका है कि जो ये धरती पे आज के समय में जिस प्रकार से आप मानव के 24 घंटे कटवाते हो यहाँ धरती पे, ये 24 घंटे मिला के और अधिकतम आयु 74 साल ही बची है, जो 1000 साल की उम्र लेके मानव धरती पे आया था, उसकी केवल आज 74 साल उम्र छोड़ी है आप लोगों ने। इस तरीके के आपके विकास हुए हैं धरती पर कि मानव की उम्र तो 74 वर्ष रह गई है, लेकिन आपके यहाँ इन भौतिक विज्ञान के अद्भुत चमत्कारों के कारण यहाँ कई 100 प्रकार की छोटी जीव प्रजातियों का जो विलोपन हुआ है, एक तरीके से वो परमात्मा का मरण हुआ है, क्योंकि वो परमात्मा 84 लाख प्रकार के जो उसने शरीर बनाए थे, वो उन शरीरों में प्रत्येक में विद्यमान था।
और अब आपने कई खाली मोबाइल यूज़ करने से और ये परमाणु बमों के परीक्षण करने से इस धरती पर सैकड़ों प्रकार के छोटे जीव जंतु हमेशा के लिए समाप्त करने का दोषी मानव है। इस मानव को इतना दोष है दोस्तों, इसके ये इस तरीके की पागलपंथी एक दुनिया में चलाई गई कि मानवों को मानवों से भिन्न दिखाने के लिए यहाँ अमीर गरीब और मालिक और नौकर का ये खेल का जंजाल रचा गया है। सारे जीवन भर में जब भी मानव धरती पर आते हैं तो एक ऐसी गलती यहाँ पर कर दी है मानवों ने, जिसको करते करते फिर हम सब करते ही चले जाते हैं और उसके बारे में कभी प्रोटेस्ट करने की किसी ने सोची नहीं है धरती पे। दोस्तों, यहाँ ये जो अमीर गरीब मालिक नौकर बनने का जो सिलसिला है, ये मुझे बचपन से ही मुझे सहन नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक दिन ये बात अच्छी तरह आ गई थी कि ये जो धन है, पैसा है, रुपया है, ये मानव बना रहे हैं, ये इंसान इन बना रहे हैं, इनका निर्माण कर रहे हैं और इंसान इनका निर्माण करके और सारी दुनिया में वितरण करके और सारी दुनिया को जो मानव जीवन आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों से चलता था, वो कुछ षड्यंत्रकारी असुरों ने आज जो जैसे जैसे हम पुनः अपने सनातन की ओर बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से असुर जो है वो प्रारंभ काल से ही बराबर टक्कर चुनौती देते रहे हैं और यहाँ पर 9 बार भारतीय संस्कृति के सबसे पावन और सबसे सच्चे और सबसे यथार्थ और सबसे वैज्ञानिक 2 मान्यताएं पूरे विश्व में हमें विश्व गुरु बना देती हैं। हमारी पहली मान्यता कि मानव यहाँ पुनर्जन्म में आता है। हमारे यहाँ पहले भी जन्म हो चुके हैं और अनंत जन्मों में हम आते हैं और सभी जीव जंतुओं में जो आत्मा है वो एक ही है। वो चिड़िया में भी मुझे ही जाना पड़ेगा, तोते में भी मुझे जाना पड़ेगा, शेर भी मुझे बनना पड़ेगा, बकरी कुत्ता भी मुझे बनना पड़ेगा और सौभाग्य से मानव भी बन के आ सकता हूँ और आना हुआ है यहाँ पर। लेकिन यहाँ जो हमारे सनातन काल में आदि पूर्वजों ने हमारा जो इतना श्रेष्ठ उच्च ज्ञान विज्ञान और संपूर्ण सृष्टि से सामंजस्य का हमारा जो कर्म था, हम यहाँ पर आत्मा का आगमन विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। यहाँ परमात्मा इतना विस्तारित है कि यहाँ आते थे जो प्रारंभ काल में हमारे आदि पिता जो धरती पर आए हैं, वो यहाँ 1000 साल की उम्र तक सब धरती पर रहते थे, सब आपस में, और सब धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करते थे और सभी मानव एक दूसरे में अपनी प्रतिछाया देखते थे और मानवों के बीच, स्त्री पुरुष के बीच में किसी भी प्रकार का विभेद स्वीकार नहीं है। और यहाँ ये जो अध्यात्मवाद है, ये संपूर्ण जीवों में एक ही आत्मा का दर्शन करता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रथम राजनीति जब आई तो यहाँ पर राजसिक और तामसिक आहार लेने के कारण मानवीय चिंतन की बुद्धि जो है वो नीचे के विचारों में रमण आई और उसको वस्तु स्थिति कुछ और दिखने लग गई। और यहाँ वो स्त्री जो माता, जिसको हमारे स्थान सबसे ऊंचा दिया गया है और पूजनीय है, आज सारी दुनिया में ये जो आर्थिक वैश्वीकरणवाद की राजनीति के नाम पर सारी दुनिया में एक तो सबसे बड़ी गलती की है मानव ने, एक प्राइवेट सेक्टर नाम के भगवान को जन्म दिया है।
और इस प्राइवेट सेक्टर के जन्म की ये पूरा षड्यंत्र है। और ये प्रारंभ काल से ही धरती पर जब से राजनीति आई है, ये कोई विषय ही नहीं था, क्योंकि करार दो ही हुए हैं मानवों के बीच में। करार दो ही हुए हैं, या तो धरती पे राजा और प्रजा रहेगी, या धरती पे सरकार और पब्लिक रहेगी। और ये राजा का क्रम स्पष्ट है और यहाँ सरकार का भी क्रम स्पष्ट है। शपथ लेकर ये सरकारें आती हैं और यहाँ मानवों से संबंधित प्रत्येक कर्मों को, सभी चीज़ों को उसके लिए सरल बनाने का, मानव जीवन को सरल मार्ग प्रदान करने का, और एक यहाँ पर यथार्थ जीवन के अनुसार मानव जीवन के जो लक्ष्य हैं, मोक्ष प्राप्ति, उनको करने के लिए यहाँ पर धरती पर जब तामसिकता बढ़ी तो यहाँ हमारे आर्य लोगों में कुछ ऐसे लोग पैदा हुए जो फिर आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया, श्रेष्ठता का वर्ण नहीं किया, तो उन लोगों को देश निकाला दिया और वो सुदूर सारी धरती के भागों में वही असुर लोग कहलाए और वही अनार्य लोग कहलाए, जो आज पूरी दुनिया में आज अलग अलग आज़ाद देशों के रूप में बनके और धरती पे सीमा रेखाएं कृत्रिम रूप से खींची हुई है, अवैध अतिक्रमण है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्राकृतिक पदार्थ थे वो सब सरकार के नाम लिखे गए, वो सरकार ने उनका अधिग्रहण किया। जबकि यहाँ धरती पर प्रत्येक भौतिक पदार्थ को, यहाँ धरती पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी के लिए संपूर्ण चराचर ये भौतिक जगत में जो भी यहाँ दिखाई देते हैं पदार्थ, उन पदार्थों पर संपूर्ण जीवों का बराबर अधिकार है। और विशेष तौर से मानवों के बीच ये जितने भी धरती पर प्राकृतिक पदार्थ हैं, इन पर प्रत्येक मानव का बराबर का अधिकार है। और यह बराबर का अधिकार उन सबको मिलना चाहिए। इसी के लिए व्यवस्था का जन्म हुआ था। धरती पर पहली राजनीति का जब निर्माण हुआ तो मानवों के बीच 3 चुनाव किए गए थे। मानवों के बीच प्रथम चुनाव ही ये था कि मानव धर्म से रहेगा या अधर्म से रहेगा। तो मानव ने चुनाव श्रेष्ठ का वर्ण किया है, मानवीयता का वर्ण किया है। तो मानव ने डिसाइड किया है कि वो धर्म के मार्ग पर चलेगा। तो सारी मानव जाति क्लियर है कि धर्म के मार्ग से चलेगी। दूसरा, यहाँ चुनाव हुआ कि आपको राजकता चाहिए, सिस्टमेटिक चाहिए, या अराजकता चाहिए, अनसिस्टमेटिक चाहिए। तो यहाँ बात हुई कि हमें सिस्टमेटिक चाहिए, तो यहाँ राजकता से चलेंगे। तीसरा, यहाँ राजकता राज तो करेंगे, लेकिन ये आप चलोगे कैसे, नीति से या अनीति से। तो यहाँ चुनाव हुआ कि मानव नीति से चलेगा। आज सारी दुनिया को मैं राजनीति की परिभाषा समझा रहा हूँ, विशेष तौर से इन सारे संसार के राजनीतिज्ञों को, जिनको ये राजनीति की परिभाषा अच्छी तरह समझ लीजिए आप लोग। धरती पर राजनीति जो आई है वो भारत में 3 चुनाव जन सामान्य के बीच में हुए हैं, और उसके परिणाम के बाद जो प्रथम राजनीति बनी है वो धर्म अधर्म में से धर्म आधारित राजकता की नीति, तो ये प्लस कहलाई राजनीति, धर्म आधारित राजनीति का निर्माण किया गया। और धरती के प्रथम मानव, प्रथम पुरुष और प्रथम राजा भी मनु को बनाया गया। और मनु ने मानवों को वो दिशा भ्रमित ना हो उसके लिए यहाँ 4 प्रकार से
मानव जीवन के लक्ष्य निर्धारित किए गए, क्योंकि उम्र के अनुसार मानव के कर्म निर्धारित किए गए हैं। तो सिस्टमेटिक है सब कि ब्रह्मचर्य से 18 से 21 साल तक धरती के प्रत्येक मानव को ब्रह्मचर्य का पालन सबसे अनिवार्य तथ्य है। परम पूज्य गुरुदेव के युग परिवर्तन की बाद की जो अवस्था होगी, जो ये युग परिवर्तन हो रहा है, इस युग परिवर्तन में एक सबसे बड़ा रोल जो बदलने वाला है वो है संपूर्ण मानवों के बीच ब्रह्मचर्य का पालन धरती पर अनिवार्य रूप से सभी मानवों को करना होगा। ये युग परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, एक ऐसी दुनिया जहाँ देव मानव बनाने का गुरुजी का कार्यक्रम है, और सतयुग की वापसी उन्होंने कहा है, और घोषणा है सारे संसार के संपूर्ण मानवों को एक ही धुरी पे इकट्ठे करने का है, और सारे संसार को एक ही धर्म, एक ही शिक्षा, एक ही ज्ञान से प्रसारित करने का है। तो ये कार्य वेद के 2 सूत्र करते हैं, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम। इस बार परम पूज्य गुरुदेव जो ये युग परिवर्तन कर रहे हैं, इसमें एक सूत्र जो है वो आत्मत सर्वभूतेषु का जो सूत्र धर्म में बोला जाता था, इस बार इस सूत्र को राजनीति में स्थापित करवाया गया है। और ये कार्य किया है प्रथम शिष्य गुरुजी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने उसी अखंड दीपक को साक्षी बना के उत्तर प्रदेश में जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी, और उसके 1 महीने बाद में इसको अखिल भारतीय स्तर की पार्टी बनाई गई, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसे राजनीतिज्ञ पैदा हुए धरती पे मनु के बाद में। मनु प्रथम पुरुष थे। मनु की प्रथम राजनीति थी मनुवाद, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराती है, जो मानव को यहाँ ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास सलीके से मानव जीवन को कटवाती है, और बिना संघर्ष के। दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम में कहते हैं कि धरती पर मानव जीवन को पूरे जीवन काल में धन, रुपये, पैसे, संपत्ति की कमी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ जीवन में ये कृत्रिम जो रूप से मानवों के बीच विभेद पैदा किए गए हैं, ये अमीर बनेगा, गरीब बनेगा, मालिक बनेगा, नौकर बनेगा, और बचपन जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको आप एक टाइटल दे देते हो जन्म लेते ही, ये गरीब है, ये अमीर है, ये मालिक है, ये नौकर है, ये कर्जदार है, ये साहूकार है। ये टैग आजीवन उसके साथ चलते रहते हैं, और मानव जीवन के प्रत्येक पल को भ्रमित करके मानव जीवन को मजबूरी वश इस भौतिक जगत के पदार्थों की प्राप्ति का ही केवल जीवन लक्ष्य रह गया है। क्योंकि धरती पे ये रोटी, कपड़ा, मकान को इन लोगों ने आधार बनाया है, और मानव की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को आधार बना के मानवों का ही मानवों से संघर्ष करवाया जा रहा है, और यहाँ मानव के द्वारा ही मानवों पर अत्याचार, युद्ध, शोषण, वधों और सामूहिक नरसंहारों का एक सिलसिला लंबा धरती पर चलते चले आया है। तो युग परिवर्तन के बाद क्या होगा? सवाल ये है दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट रूप से अब सारे संसार में जो राजनीति की स्थापना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र कर रहे हैं, उन सूत्रों के बाद जो ये राजनीति है विश्व की, ये सारी राजनीति सारी मानव जाति को सतयुग में कन्वर्ट करने के लिए ये एक ऐसा डाई बनाई गई है। इस डाई में 2 सूत्रों ने काम किया है, जिनमें परम पूज्य गुरुदेव का है वसुधैव कुटुंबकम। वो जो सब है संसार में वो सब उन्हीं का है। वो अब
उनकी घोषणा है। जब महाकाल कहते हैं कि बिगड़ने नहीं दूंगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, तो यकीन मानिए आप ये जितने भी आज दिमाग लगाए बैठे हैं कि मुस्लिमों की जनसंख्या 70% होगी है और ईसाइयों की इतनी होगी है और इनका धर्मांतरण कराओ और तेज़ी से कराओ और यहाँ इस सारी दुनिया को इस्लामी घोषित कर दो, सारी दुनिया को ईसाई घोषित कर दो। ये सारे जो उथले विचार आप लोगों ने मानव जीवन में भ्रमित किए हैं, इनका सबका संपूर्ण निराकरण और पूरा आपको सारे उदाहरण और सारे साक्ष्य आपको दिए जाएंगे। अब सारे संसार के सम्मुख ये अब भारत ही विश्व राजनीति को लीड करेगा और आत्मत सर्वभूतेषु को एकात्म मानववाद के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये सूत्र सारे संसार के 8 अरब लोगों को एक ही सी रेखा बनेगी। इस बार ये पंक्तियाँ नहीं बनेंगी, पहली पंक्ति के लोग, दूसरी पंक्ति के लोग, तीसरी पंक्ति के लोग, ये विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, विकासशील, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धनी, निर्धन देश, ये सब जितने भी बंटवारे धरती पर किए गए हैं, इन सब का समापन करने का ये समय है। और ये जो युग परिवर्तन हो रहा है, ये इसी के को युग परिवर्तन कहा जाएगा कि आपकी इन सारी चीज़ों का समापन का ये घड़ी है और मानव जीवन के संपूर्ण कर्मों का पुनर्निर्धारण कर दिया गया है। और मानवों के बीच जो पहली बात धरती पर प्रथम बार हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इसका एक सबसे खूबसूरत पक्ष है, यहाँ अवतार प्रक्रिया को हम मानते हैं। यहाँ भगवान ने साक्षात हमें कहा है कि वो जब भी अधर्म की हानि होती है वो अवतार लेके मानव रूप में आते हैं। अब तक 9 बार ऐसा हुआ है कि उनको धरती पर आना पड़ा है और ये 10वीं बार है कि विश्व की सबसे आज तक की कठिन परिस्थितियों में उस परमात्मा का आगमन होना, उसका यहाँ पर आना रहना और उसका अपना संपूर्ण कार्य करके और वापस लौट के सूक्ष्म में चले